वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 30 जून के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 30 जून। 30 जून को ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट डे मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने वाला पहला देश कौन बना है। किनको? टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने वाला पहला देश भारत बना है। क्या है? भारत बना है। भारत ने ही टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने के लिए ड्रोन का यूज किया था। ये सबसे पहले टिड्डियाँ पाकिस्तान में से आई हैं। पाकिस्तान में इन्हीं टिड्डियों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्रालय से संबंधित है। तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर से हाल ही में एक क्वेश्चन और बना था कि इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इन्होंने गरीब कल्याण अभियान पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रक्षा सचिव अब्दुल्ला अल मोहसिन की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। किसकी? रक्षा सचिव अब्दुल्ला उल मोहसिन की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। किसके? बांग्लादेश के ही जो रक्षा सचिव हैं अब्दुल्ला अल मोहसिन की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी। अभी आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह बांग्लादेश है। ठीक है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। और राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की किस संस्था ने कोरोना वायरस के 3 और लक्षणों को शामिल किया है। किसने? अमेरिका की किस संस्था ने? तो सीडीसी। किसने? सीडीसी ने ही अमेरिका की सीडीसी ने ही कोरोना के 3 और लक्षणों को शामिल किया है। वह 3 लक्षण कौन कौन से हैं? तो वह है बहती नाक, जी मचलाना, दस्त आदि। यह 3 लक्षणों को शामिल किया है। अब टोटल कुल कोरोना के 12 लक्षण हो गए हैं। कितने? 12 लक्षण हो गए हैं। अभी 3 लक्षणों को और मिलाकर टोटल 12 लक्षण हो गए हैं। अब ये सीडीसी क्या है? सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। कौन सी संस्था है? सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने ही कोरोना के 3 और लक्षणों को शामिल किया है। अब ये कहाँ की है? अमेरिका की। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी बंगाल के अध्यक्ष और महासचिव कौन बने हैं। हाल ही में हॉकी बंगाल के अध्यक्ष और महासचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। कौन? यही दोनों लोग हॉकी बंगाल के अध्यक्ष बने स्वप्र, और महासचिव बने इश्तियाक अली। कौन है? इश्तियाक अली। यही दोनों लोग हॉकी बंगाल के अध्यक्ष और महासचिव बने हैं। अच्छा, पहले इस हॉकी बंगाल को बंगाल हॉकी संघ के नाम से जाना जाता था। किसे? बंगाल हॉकी संघ के नाम से जाना जाता हॉकी बंगाल के लिए। अब इसे हॉकी बंगाल के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ही 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाने की घोषणा की है। अब ये मनाने क्यों घोषणा की है? कोरोना वायरस में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनके योगदान को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाने की घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से हाल ही में एक करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन बना था। वह था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अमेजॉन के साथ शराब की होम डिलीवरी शुरू की है। किसके साथ? अमेजॉन के साथ शराब की होम डिलीवरी शुरू की है। और अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। कौन सी? हुगली नदी के किनारे है। अब यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। आप ये जो रेड पार्ट देख रहे हैं यह पश्चिम बंगाल है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और है पश्चिम बंगाल से कि सबसे पहले अपने यहाँ के राज्य के लॉकडाउन को किसने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया? तो इसका भी आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने ही सबसे पहले 31 जुलाई तक अपना लॉकडाउन बढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय डोभाल का निधन हो गया, वह कौन थे? किनका? संजय डोभाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक क्रिकेटर थे। यह एक क्रिकेटर थे। यह दिल्ली क्लब क्रिकेट में क्रिकेटर थे और इन्होंने अंडर 23 की पूर्व सहयोगी स्टाफ थे। यह अंडर 23 के पूर्व सहयोगी स्टाफ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और यह एक क्रिकेटर भी थे। इनका निधन क्यों हुआ? इनका निधन कोरोना के कारण हुआ था। किसके कारण? कोरोना के कारण इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस पहली वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति मिली है? अनुमति मिल गई है। तो इसका आंसर है कोवैक्सीन। क्या है? कोवैक्सीन को ही किसने अनुमति दी है? DGCI ने अनुमति दे दी है। किसके लिए? मानव परीक्षण की। यह भारत की पहली वैक्सीन है जिस पर मानव परीक्षण किया जाएगा। मानव परीक्षण के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। इसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। अब ये इस वैक्सीन को बना कौन कौन रहा है? इस वैक्सीन को ICMR व इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं। कौन कौन से? ICMR व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोनों लोग ये से मिलकर बना रहे हैं। अब ये DGCI की फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसके जनरल डायरेक्टर कौन है? DCGI के। तो इसके जनरल डायरेक्टर हैं BG सोमानी। कौन है? BG सोमानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? भारत ने किस देश के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है भूटान। किसके साथ? भूटान। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर व भूटान के विदेश मंत्री टाडी दोरजी। कौन है? टाडी दोरजी दोनों के ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसमें 600 मेगावाट की इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। कितना? 600 मेगावाट। इसे कब तक पूरा किया जाना है? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अब इसकी यह किस नदी पे होगा? तो यह त्रास यांगत्से जिले में गोलुगचु नदी पर। कौन सी? गोलुगचु नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत सरकार ने चीन के, तो
इसका आंसर है 59। कितना? 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब ये क्यों लगाया है? ये भारत सरकार ने अपने सुरक्षा कारणों की वजह से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह चीन है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? अभी हाल ही में चाइना ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है। कौन सी? DCEP। कौन सी? DCEP नई करेंसी लॉन्च की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना का उद्घाटन किया है? किसका? प्रोजेक्ट प्लेटिना का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने ही प्रोजेक्ट प्लेटिना का उद्घाटन किया। अब ये प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है? तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कोरोना वायरस के गंभीर मरीज हैं उनके उपचार के लिए उन्हें अस्पतालों में रखा जाएगा। जो गंभीर ज़्यादा हैं उनके उपचार के लिए इन्हें अस्पतालों में रखा जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है, यानी कि इसमें जो इलाज किया जाएगा वो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा किया जाएगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है। ठीक है, अब आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन रेड पार्ट दिख रहा है यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। और यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? किसमें? कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों के संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है 10% की। कितनी? 10% की। सन 2017 में, कब? आज से 3 साल पहले, लगभग 2017 में इसमें हाथियों की संख्या 1839 थी। कितनी? 1839। अब 2020 में इसमें संख्या कितनी होगी? 2026। कितनी? 2026 संख्या हो गई है, यानी कि 10% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर? यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। और यहाँ के अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, तो वह कौन सी बनी है? गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। यहाँ के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।